दरवाजे की घंटी बजी। रात के 9 बजे कौन आ गया, सोचते हुए रजनी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने रिद्धि खड़ी थी। रिद्धि को अचानक यूं हाथ में सूटकेस लिए आई देख रजनी को कुछ खटका सा हुआ। अरे बेटा, अचानक, वो भी अकेली। राज नहीं आए? क्यों मम्मी, मेरा अकेले आना मना है क्या? अरे गुस्सा क्यों होती है बेटा, तेरा घर है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बैठने दोगी थोड़ी देर शांति से। बेटी का उखड़ा हुआ मूड देखकर उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। ले पानी पी ले, कॉफ़ी बना दूं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, थकी हुई हूँ, रेस्ट करने दो मुझे। रजनी के मन में खलबली मच गई। स्वाभाविक है, 1 साल भी नहीं हुआ अभी रिद्धि की शादी को, सब ठीक तो होगा ना, कहीं लड़ झगड़ कर तो नहीं आई। खैर, अब सुबह इत्ती को बुला लेती हूँ फ़ोन करके, उसे ही बताएगी यह सब सही सही। मुश्किल से रात कटी। सुबह ही फ़ोन किया अपनी दूसरी बेटी को और 10 बजने तक वह भी आ गई। उससे मिलते ही रिद्धि अपने मन पर काबू खो बैठी और सब बता दिया। दरअसल बात यह थी कि जिस राज को होनहार समझकर अपनी बेटी की शादी की थी रजनी ने, वह 1 नंबर का निखट्टू निकला। झूठ बोला उन्होंने शादी के वक्त, क्योंकि उन्होंने रिद्धि की माँ की दौलत दिखाई दे रही थी और वह जानते थे कि इनका कोई बेटा तो है नहीं, बेटियों को ही राजपाट मिलने वाला है। रिद्धि नौकरी भी करती थी, सोचा होगा कि एटीएम मशीन आ रही है। रिद्धि रोती रही, बताती रही, मम्मा खाने पीने तक की चीज़ें मुझसे छुपा छुपा कर रखी जाती थी उस घर में। मेरे ऑफिस जाने के बाद सब मौज मस्ती करते और खाते पीते हैं और मेरे सामने हमेशा पैसे की तंगी का रोना रोते रहते हैं। तो बेटा तू राज से मंगा लिया कर, या फिर अपनी सास को ही कह दे कि मुझे फला चीज़ चाहिए। रहने दो मम्मी, अब क्या बताऊं। राज भी अगर मेरा साथ देने वाला होता न, तो मैं किसी भी तरह की तंगी में भी गुजारा कर लेती। अरे तंगी काहे की, उनका तो बिजनेस है अच्छा खासा। कोई बिजनेस विजनेस नहीं है, सारे दिन सब घर में ही पड़े रहते हैं, मज़े करते हैं और मेरे आते ही पैसों का रोना शुरू। मुझे नहीं जाना अब उस घर में वापस। ऐसा मत सोच बेटा, राज को कोई काम शुरू करवा देते हैं, ऐसे तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी तेरी बेटा। बस मुझे पता था आप यही कहोगी, कोई ज़रूरत नहीं है एक भी पैसा खर्च करने की, वो लोग यही तो चाहते हैं। तो क्या हुआ बेटा, आगे पीछे बस तुम्हारा ही तो है। नहीं मम्मी, रिद्धि ठीक कह रही है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो लालची लोग हैं, समझ आ रहा है आपको। दी, अगर राज मुझे सपोर्ट करने वाला लड़का होता तो मैं सिर्फ इसलिए उसे छोड़कर कभी नहीं आती कि पैसे की तंगी है। हाँ और क्या, यह सब तो चलता रहता है मम्मी, लेकिन अगर पति स्वाभिमानी न हो, पत्नी से पैसे मांगता रहे और खुद मजे करे, तो यही करना चाहिए जो रिद्धि ने किया। और तो और, कल तो उसने इति के मुंह पर हाथ रख दिया रिद्धि ने। नहीं दी, प्लीज चुप रह, तेरी एक नहीं सुनूंगी अब। मम्मा, कल उसने रिद्धि पर हाथ भी उठा दिया। इति ने उसका हाथ झटक कर कह डाला, जो सच था। क्या इतना गिरा हुआ निकलेगा राज, यह तो कभी सोचा भी नहीं था। प्यार से रोती हुई रिद्धि को गले लगाते हुए रजनी ने कहा, अब तो मैं खुद ही नहीं भेजूंगी तुझे वहाँ, मैं नहीं चाहती कि उनकी हिम्मत बढ़ जाए। हाथ उठाने की बात रजनी को अंदर तक घायल कर गई। उसने पिता के बाद भी अपनी बेटियों को पलकों पर रखा हुआ था और यह बात उसे कतई मंजूर नहीं थी कि कोई उसकी फूल सी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करे। सॉरी माँ, आपको बहुत दुखी कर दिया मैंने, लेकिन क्या करती, यह सब तो शादी के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो गया था, कितना सहती। आंसू छुपा रजनी बोली, ना मेरे बच्चे, रो मत, मैं हूँ ना। माँ, राज से बात करो। नहीं मम्मा प्लीज, आप ये तो बिल्कुल मत करना। दी प्लीज, मैं वहाँ अब जाना ही नहीं चाहती, तो फिर बात करने की ज़रूरत क्या है। रजनी सर पकड़ कर बैठ गई। हे भगवान, कहाँ कुएं में धकेल दिया मैंने अपनी बेटी को। रजनी को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। शादी से पहले सबने कहा था छानबीन करवा लो,
आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। लेकिन तब सोचा, भले लोग हैं, इन्हें छानबीन की बात का पता लगा तो बुरा लगेगा। काश तब सबकी बात मान ली होती तो यह दिन ना देखना पड़ता। अच्छा तू रोना बंद कर, ये बता कि तू चाहती क्या है। मुझे वापस नहीं जाना उस घर में, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, आराम से यहीं रह, मम्मी के साथ यहीं से जॉब पे जा। हाँ बेटा, इति ठीक कह रही है, तुझे अब नहीं भेजूंगी। भूल मेरी है, सुधार भी मुझे ही करना है। धीरे धीरे यह भी बता दिया रिद्धि ने कि वे रिद्धि से उसकी तनख्वाह के पैसे चाहते थे। उसने मना कर दिया तो घर में कलेश हो गया। रिद्धि से अपनी माँ से हिस्सा मांगने तक की बात कह डाली तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपना सामान उठाकर चली आई। कई दिनों तक फोन आते रहे, लेकिन अब उसे उन लालची लोगों के साथ रहना ही नहीं था। ऐसे में रजनी ने अपने भाई और जेठ जी को बेचकर किसी शादी में जाने के बहाने उसके गहने और कीमती कपड़े मंगवा लिए। यूँ तो उसकी नीयत ऐसी नहीं थी, लेकिन लालची लोगों के पास वह अपनी बेटी का सामान नहीं छोड़ना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों परिवारों का संपर्क बिल्कुल टूट गया। रिद्धि अब मायके में ही रहती थी। रिद्धि को मायके में इतने दिन तक रहते देखा तो आस पड़ोस के लोग कानाफूसी करने लगे। एक दिन रजनी के यहाँ किट्टी थी। उसकी काफ़ी सहेलियाँ उसके घर आई हुई थी। उस दिन काम में मदद के लिए रजनी ने रिद्धि को ऑफिस से छुट्टी लेने को कहा तो वह घर पर ही रहकर काम में हाथ बटाने लगी। सब लोग आ गए। सरिता से तो रुका ही नहीं गया और रिद्धि से पूछ बैठी, बेटा बड़े दिन हो गए आए हुए, कब जा रही है दामाद जी के पास। वो कुछ बोलती, इससे पहले ही रजनी बोल पड़ी, अब रिद्धि वापस नहीं जाएगी। छोड़ आई उन धोखेबाज लोगों को हमेशा के लिए, और कृपा करके आज के बाद कोई इस बारे में बात ना करे। मैं ऐसे में पूरी तरह अपनी बेटी के साथ हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि किसी अनहोनी के हो जाने तक इसे वहाँ रुकने को कहकर बाद में अपनी बेटी से भी हाथ धोती। हाँ रजनी बहन, अच्छा किया, बिल्कुल सही बात है। हम सबको रिद्धि बेटी की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। इतना बोल्ड स्टेप लेना आसान नहीं होता। बात का रुख बदलता देख सभी हाँ में हाँ मिलाने लगे। रिद्धि को अपनी माँ की समझदारी पर गर्व महसूस हो रहा था। सचमुच दोस्तों, बेटी को झूठी इज्जत की बलि नहीं चढ़ने देना चाहिए। अपनी बेटियों को अन्याय न सहना और बेझिझक अन्याय का विरोध करना सिखाना चाहिए। बेटी को इतना पराया कभी न होने दे कि मजबूर होकर उसे कोई गलत कदम उठाना पड़े। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अभाव भी झेलना पड़ता है कभी कभी, पर यह सब पति के प्यार के सहारे कोई भी लड़की खुशी से झेल जाती है। लेकिन अगर जिंदगी में प्यार ही न हो और सिर्फ समझौते के सहारे जिंदगी काटनी पड़े तो अलग हो जाना ही सबसे अच्छा है। और माता पिता को हर हाल में अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। समय पर यदि समझ लिया जाए तो बेटियों को जान से हाथ ही नहीं धोना पड़े। 80% मामलों में पाया जाता है कि माता पिता समाज के डर से बेटी को वापस भेज देते हैं और एक दिन बेटी को खो देने की खबर ही मिलती है उन्हें। तो समझदार बनिए, बेटी की सुनिए और उसका साथ दीजिए। हमेशा बेटी से कहिए, बेटी तुम्हारा मायका अभी जिंदा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।